वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टाइटल है अकेले में वो आपके लिए क्या फील करते हैं। तो उनकी आपके लिए अकेले में जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी वो सोच रहे हैं, वर्तमान भावनाएं वो क्या हैं। तो ये रीडिंग जो है गाइस वो पिके कार्ड है और आपको अपने नाम के अक्षर से आपका पहला नाम का जो अक्षर है उसको चुनकर आप जानने वाले हो कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, स्क्रीन पे ऑप्शंस होंगे, उसके बाद टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हैं। तो ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन 1, अकेले में वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं या क्या महसूस करते हैं। तो पहला जो कार्ड है ये एक सोल कनेक्शन को दिखाता है। आपके पर्सन को चाहे सोल कनेक्शन का पता हो, ना पता हो, या कभी उन्होंने सोल कनेक्शन के बारे में कहीं पढ़ा हो, सुना हो, जाना हो या ना भी जाना हो, उनको लगता है इस कनेक्शन में वो बात है कि वो दूर हो या आपके पास हो, कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, वो आपको महसूस करते हैं, उनको आपकी याद आती है। ये रिलेशन कुछ लोगों का बहुत सालों पुराना होगा और इस रिश्ते में कई सालों से आपने उतार चढ़ाव का सामना भी किया है। इस पर्सन के साथ ये भी प्रॉब्लम है कि ये अपने एटीट्यूड को, एरोगेंस को, यानी कि अपने घमंड को, अपनी ईगो को ना हाई रखते हैं और अपने अंदर इन्होंने एक बात को बिठा रखा है कि मैं जैसा सोचता हूँ या मैं जैसा सोचती हूँ वही सही है। तो कभी कभी ना इनका ज़िद्दीपन इनकी बातों में भी छलकता होगा। कभी कभी आपसे रूड हो जाते होंगे, अचानक गुस्सा भड़क जाता होगा और जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम होती है ये उसको सॉल्व करने की बजाय ना डिस्टेंस हो जाते हैं, दूरी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो वो अकेले में सोचते हैं आपके लिए। तब उनको लगता है कि वो गलत है और वो आपके प्यार को, आपकी फीलिंग्स को उस वक्त क्यों नहीं समझ पाते। तो आपका जो भी पर्सन है, ये चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हैं, या ये सिंगल पेरेंट हैं या डिवोर्स्ड हैं, कोई भी इनका रिलेशनशिप स्टेटस हो या ये किसी भी जेंडर के हों, मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर। ठीक है, तो ये जो पर्सन है ये अकेले में ना डे ड्रीमिंग भी बहुत करते हैं। जैसे आपके बारे में सोच लिया तो ख्याल बनाते रहना कि अच्छा अभी वो ऐसी ज़िंदगी अपनी जी रही होगी या उसकी लाइफ में तो कोई और आ गया होगा या उसने मुझे छोड़ दिया, शायद वो मेरी लाइफ में वापस लौट आए। तो अपने ही सवाल और अपने ही जवाब वो इनके ऊपर काउंटर अटैक करते हैं। और अभी कुछ दिनों से इनकी ना ये थिंकिंग थोड़ी बदली है, चेंज हुई है। जिन लोगों का ये रिलेशन बहुत नया है, अभी 1 साल में ही बना है या अभी 6 महीनों में ही बना है, मैं नया इसलिए कह रही हूँ कि कई बार हमें सालों साल रिश्ते में लग जाते हैं, हम उस पर्सन की सच्ची भावना को जान नहीं पाते और कभी कभी कोई रिश्ता हमें 1 महीने में इतना करीब ला देता है, हम उसकी गहराई में चले जाते हैं और हमें लगता है कि मुझे ऐसे ही इंसान की तलाश थी। तो कुछ लोगों के साथ ना ऐसे ही हुआ होगा कि ये कनेक्शन जब आपको मिला तो आप बहुत जल्दी जल्दी इनसे घुलना मिलना, इनको अच्छे से समझ जाना, इनके साथ घर वाली फीलिंग आती होगी। ऐसे ही लगता होगा कि ये मेरी फैमिली का ही हिस्सा है और इनको भी ऐसा लगा है। अकेले में ये उन पुरानी मेमोरीज़ को ना रिकॉल करते हैं, रिमेंबर करते हैं एंड फिर अपनी फेमिनिन एनर्जी से जुड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी में यही होता है कि इंसान इमोशनल फील करता है,
उसको लगता है कि कोई उसके पास हो, उसका कंपेनियन हो, कोई उसकी प्यार को समझे, कोई उसको केयर दे, कोई उसको अच्छे से नर्चर करे और कोई उसका रख रखाव करे। ठीक है, तो ये पर्सन अकेले में ऐसा फील करते हैं आपके लिए कि आपसे उनको ना ये सारी एनर्जी मिलती है, ये सारी बातें उनको आपकी ना याद आती हैं, फील करते हैं वो, लेकिन तब उनको लगता है कि अब उनके हाथ से बहुत कुछ निकल गया है। शायद इस रिश्ते पे जितना उनको ध्यान देना चाहिए था, समय रहते अगर वो कोई कदम लेते आपके लिए तो शायद ये रिश्ता अच्छा हो जाता, लेकिन अपनी ज़िद के आगे, अपने अड़ियल स्वभाव के आगे इन्होंने बहुत कुछ खो दिया है। तो अभी उनकी करंट एनर्जी ये है कि वो अपने खुद के डिसीजन पर ना रो रहे हैं, और लिटरली ऐसा लग रहा है मुझे कि आपने भी इनकी उस सैड एनर्जी को फील किया होगा, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले वीडियो में मैंने बताया भी था कि बहुत लोगों को मास लेवल पर, जब मैंने कलेक्टिव रीडिंग की थी करंट फीलिंग्स पर, मैंने बोला था बहुत सारे लोग ना ट्रिगर होंगे, इमोशंस सरफेस पे आ जाएंगे। काफ़ी लोगों के साथ ये हो भी रहा है और ये प्रोसेस अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये प्रोसेस अभी आगे कुछ हफ्तों तक ऐसा ही चलेगा, जब बहुत सारी बातों को लेकर, स्पेशली वो बातें जो पास्ट में हुई हैं आप दोनों के रिश्ते में, आप भी फील करोगे, वो भी फील करेंगे, और ये पुरानी बातें शायद आप दोनों को करीब लेकर आएंगी, वापस लेकर आएंगी। तो अभी अगले 5 दिन, 11 दिन, 19 दिन, 25 दिन और कुछ लोगों में अगले 40 दिन इम्पॉर्टेंट हैं। राशियां यहाँ पर आपके पर्सन की वाटर एलिमेंट की और एयर एलिमेंट की ज़्यादा नज़र आ रही हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन, इनके बर्थ चार्ट में राइजिंग साइन होगा, मून साइन या सन साइन भी हो सकता है। और एयर एलिमेंट की राशियां हैं जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। ठीक है, तो ये साइन आज ऑप्शन 1 में बहुत स्ट्रॉन्ग निकले हैं। बाकी फायर एलिमेंट भी आया है, लेकिन उसकी एनर्जी थोड़ी कम है, और अर्थ एलिमेंट की एनर्जी भी थोड़ी कम है। हो सकता है वो एनर्जी किसी दूसरे ऑप्शन में ज़्यादा हो, लेकिन आपको ना साइंस पे फोकस नहीं करना। साइंस बहुत ज़्यादा कई लोगों को लगता है कि इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो कई बार साइंस जो होते हैं ना एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न से इम्पॉर्टेंट होते हैं। टैरो के रीज़न से मैं साइंस पर, ज़ोडिएक्स पर इतना ज़्यादा आप लोगों को ध्यान देने के लिए नहीं कहती, ठीक है, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस है वो टोटली टैरो से अलग है, और उसका सिग्निफिकेंस, उसका इम्पॉर्टेंस टैरो के कंपैरेटिवली बहुत अलग है। ठीक है, तो गाइज मुझे जो दिख रहा है वो यही है कि अकेले में आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स तो रखते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी अपने इमोशंस को ना ये खुद ही दबा देते हैं, और अपने आप को ना ऐसा बनाकर दिखाते हैं कि इनके अंदर तो प्यार नाम की चीज़ नहीं है, इनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, इनके अंदर कॉन्फिडेंस है, इनमें एटीट्यूड है, कभी कभी झूठ भी आपसे बोलते हैं। तो ये सब मुझे नज़र आ रहा है। बाकी जो मुझे दिखा आपके लिए वो मैंने क्लियरली बता दिया है। तो आपको बस अपने एंजल्स पर और स्पिरिट गाइड्स पर इस रिलेशन के लिए ट्रस्ट करना है। बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, पोर्टल होकर गया है, फुल मून गया है, तो बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, और ये चेंजेस धीरे धीरे लाइफ में आते हैं, रातों रात चेंज नहीं होता कुछ भी।
आप इन चेंजेस को फील करोगे और आपको साइंस भी मिलेंगे। तो इसी नोट पर इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। अच्छी लगे तो प्यार दीजिएगा, नहीं अच्छी लगी तो कोई बात नहीं, आप कमेंट करके अपना सुझाव डाल सकते हो, जिससे मैं और भी बेटर कर सकूं अपनी रीडिंग्स को और आपके लिए अच्छे से अच्छे टॉपिक्स पर वीडियोस ला सकूं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें, आई क्लेम दिस रीडिंग, या अपने भगवान को थैंक यू लिख सकते हैं आप। अब हम बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, अकेले में वो आपके लिए क्या सोचते हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है। पहला तो यहाँ जो कार्ड है वो कर्मा का कार्ड निकला है। वाओ, हो सकता है इस पर्सन को हाल फिलहाल में कोई ऐसी रियलाइजेशन हुई है, कुछ ऐसी बातों का एहसास हुआ है कि उन्होंने जो भी कर्म आपके साथ किए हैं, अच्छे या बुरे, उसी का नतीजा है कि अब इस रिश्ते में जो भी हो रहा है वो आपके पर्सन की कहीं ना कहीं गलती से, या कहीं ना कहीं उनका इरादा उस टाइम ऐसा था मौज मस्ती करने का, या वो बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हैं, बहुत करियर को इम्पोर्टेंस देते हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ लाइफ में अलग हैं, आपकी अलग हैं। शायद इस रिश्ते में ना कंपैटिबिलिटी या अंडरस्टैंडिंग को लेकर इश्यूज़ रहे होंगे शुरू से ही। कभी आपको लगता होगा हम बहुत कंपैटिबल हैं, हमारी एनर्जी बहुत मैच करती है, हमारी वाइब मैच होती है, हम एक दूसरे के लिए कंप्लीट हैं, परफेक्ट हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि कभी कभी इस रिश्ते में वो बहुत ज़्यादा फंसा हुआ फील करते हैं। शायद वो एक फ्रीडम लविंग पर्सन है और आप एक ऐसे इंसान हो कि जब आप किसी के साथ रिलेशन में आते हो तो बस आपको वही चाहिए, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। ऐसा मैं लिटरली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप दोनों के अलग अलग कार्ड्स आए हैं, या तो नेचर वाइज अलग हो, या फिर आप दोनों का जो विजन है लाइफ के लिए वो बहुत डिफरेंट है। शायद आपकी सोच मैच ना करती हो, कभी कभी मैच होती है, कभी कभी होती नहीं है। किसी तरह का कास्ट इशू हो सकता है, रिलीजन अलग हो सकता है, या कोई डिफरेंस तो ज़रूर है इस ऑप्शन में। स्टेटस का डिफरेंस है या कल्चर अलग है। जब भी फ्यूचर को कुछ सीरियसली वो सोचते हैं तो वो डर जाते हैं रिस्क लेने से, क्योंकि शायद कुछ ऐसे चुनौतियां होंगी, कुछ ऐसे पड़ाव होंगे जो उनको लगता है कि वो आपके लिए पार नहीं कर पाएंगे, या आप चाहते हो शादी करना और शायद वो अभी शादी के लिए रेडी ना हो, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन से प्यार में हो जो ऑलरेडी मैरिड हो, या पहले कभी कोई शादी टूटी हो, कोई सीरियस रिलेशन टूटा हो, कोई सगाई उनकी टूटी हो जिसने उनको अभी तक हील नहीं किया, यानी कि वो अभी भी किसी पास्ट रिलेशन के बैगेज को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो ये रिलेशन में ना बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग, हीलिंग, बैलेंस और इनर वर्क की ज़रूरत है। आपका तो मुझे लगता है इनर वर्क स्टार्ट है, लेकिन इस पर्सन को आपने ट्रिगर दिया है। लाइफ का एक्चुअल मीनिंग क्या है, लाइफ में लव क्यों इम्पॉर्टेंट है, शायद इन सवालों के जवाब आज तक उनको किसी रिश्ते ने दिए नहीं है, लेकिन आपसे मिलने के बाद ये बातें जो अंदर दबी हुई थी उनके, वो बाहर आ रही हैं, वो सरफेस पे आ रही हैं। जैसे कई सालों से उनकी शायद सोच रही हो कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, टाइम पास करो, बॉयफ्रेंड बनाओ, गर्लफ्रेंड बनाओ, लाइफ को एंजॉय करो और शादी की बाद में देखेंगे। ऐसा माइंडसेट हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि सारे लोग जिन्होंने ऑप्शन 2 चुना है सभी के पार्टनर ऐसे ही हैं, ऐसा नहीं कह रही, लेकिन हो सकता है काफ़ी ज़्यादा लोगों के पर्सन पास्ट में ऐसे ही रहे हों, थोड़ी प्लेयर एनर्जी हो,
कैजुअल एनर्जी हो, रिलेशन को बहुत सीरियस ना लेते हो, लेकिन जब ये कनेक्शन आगे ग्रो किया है, आगे बढ़ा है, तब उन्होंने फील किया है कि नहीं, ये अलग है, ये रिश्ता डिफरेंट है। मुझे कुछ लव मैसेज भी उनके मिले हैं यहाँ पर, जो वो आपको बताना चाहते हैं। पहला लव मैसेज है, मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे पास जल्द ही लौटूं। अगर मेरी लाइफ में कोई इम्पॉर्टेंट है तो वो तुम हो, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं किसी सिचुएशन में स्टक हूँ, प्लीज़ मेरा वेट करना। तो ये मैसेज ना उन लोगों के पार्टनर को स्पेशली रेजोनेट करेगा जिनके पार्टनर ने अपने जीवन में अभी कुछ हफ्तों से या कुछ ही दिनों से अपनी ज़िंदगी में ना ये डिसाइड किया है कि वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट उनकी लाइफ में कोई सिचुएशन है, कोई ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे वो अटके हुए हैं। अब वो क्या है, ऐसा भी हो सकता है इनका कोई डिवोर्स केस चल रहा हो, ये वहाँ से फ्री होकर अपनी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को ख़त्म करके फिर आपसे एक फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। दूसरा सिनेरियो ये होगा कि अगर ये कहीं पे मैरिड नहीं है, सिंगल हैं, तो शायद अपनी लाइफ में कुछ कंधों पर भार लेकर चल रहे हैं। अब ये भार घर की जिम्मेदारियां हैं, परिवार का कुछ हो सकता है, इनसे उम्मीदें ज़्यादा हों, फैमिली वाले बहुत ज़्यादा इन पे ट्रस्ट करते हों, या इनके घर में ये भी हो सकता है कि यही अर्निंग हो, यही कमाई करते हों, और इनको लग रहा हो कि पहले मुझे बहुत कुछ सेटल करना है, भाई बहनों को देखना है, माता पिता को देखना है, घर की जिम्मेदारियों को पूरा करना है, और जब वो कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस, तब वो आपसे शादी करेंगे, तब वो आपके पास वापस आएंगे। कभी कभी ये बातें उनको ना ट्रिगर देती हैं कि अभी वो इस रिश्ते से ब्रेक ले लें, फिर जब वो कुछ दिन दूर होते हैं तो उनको फिर आपकी याद आती है, तो अकेले में ना ये बातें सोचते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस पर्सन को आपकी याद ही नहीं आती और ये आपके बारे में सोचते ही नहीं, ऐसा आज एक भी कार्ड नहीं निकला। चाहे वो गुस्से में सोचें, चाहे वो अपनी खुशियों में आपको याद करें और आपको शामिल करना चाहें, बट आप उनके दिल और दिमाग में ज़रूर रहते हो। उसके बाद दूसरा लव मैसेज है आपके पर्सन का, बेबी आई वॉन्ट टू किस यू, प्लीज़ अलाउ मी। वाओ, तो डेफिनेटली आपकी नेक्स्ट मीटिंग जब भी होगी, ये आपको बहुत रोमांटिक किस करेंगे और ये आपसे परमिशन लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको बिना किसी वजह से किस करना शुरू कर दे, नहीं, इनकी किस बहुत रोमांटिक होगी, बहुत क्यूट होगी, बहुत ब्यूटीफुल होगी, और आपसे इजाज़त लेकर ही किस करेंगे। तो शायद आपको इनके उस तरीके पर बहुत ज़्यादा प्यार आ जाए कि वाओ, इतने दिनों बाद इस पर्सन ने मुझे दोबारा रीच आउट किया है, दोबारा कांटेक्ट किया है, और वो भी रोमांटिक होने के लिए। तो शायद आपके बीच में जो एक कोज़ी मोमेंट है वो बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्दी आप क्लोज़ होने वाले हो, बहुत जल्दी आप रोमांटिक मेमोरीज़ और टाइम को क्रिएट करने वाले हो। तो अब मेरे सामने कुछ राशियां भी निकली हैं इनकी, आपके पर्सन की। सन, मून, राइजिंग, वीनस में मुझे तो यहाँ ऑलमोस्ट सारे ही एलिमेंट्स मिले हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। तो एलिमेंट्स सारे आए हैं, मतलब कि 12 की 12 राशियाँ आई हैं। कुछ लोगों के पार्टनर के साथ ये भी हो सकता है गाइस कि ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, क्योंकि मुझे ना थोड़ी डार्क एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। कोई ऐसा रिलेशन हो सकता है जो इन्होंने बनाया हो किसी और के साथ और आपसे छुपा रखा है। एक रीज़न ये भी है कि ये आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि ये किसी और रिलेशन में हैं। अगर मैरिड हैं तो इनकी वाइफ होंगी, हस्बैंड होंगे, और अगर अनमैरिड हैं, कुछ लोगों के केस में, नॉट फॉर एवरीबॉडी,
ये किसी थर्ड पार्टी में भी हैं और वहाँ से ये बाहर आने को शायद मन बना चुके हैं। तो फिलहाल इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी करंट एनर्जी, उनके मन के भाव आपके लिए क्या हैं उसको मैं बता सकूं, और उनका आपकी तरफ कोई एक्शन अगर आता है तो उसके लिए आप आने वाले वीडियोस को ज़रूर सुनिएगा। अपडेटेड वीडियोस आएंगे। आज में जो नज़र आया मुझे, मैंने वही बताया। मैंने आज पूरी कोशिश की है कि यहाँ पे कोई एक्शन कार्ड निकले। बहुत कम लोगों के लिए एक्शन दिख रहा है नेक्स्ट 14 डेज़ में, जो कि ऑलमोस्ट 2 हफ्ते का टाइम होता है। बाकियों के लिए शायद अभी कोई जल्दी एक्शन नहीं आ रहा। तो गाइज़, ये रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके क्लेम करो। वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में थैंक यू गॉड लिखना बिल्कुल ना भूलें। अब हम आज के तीसरे ऑप्शन पे बढ़ते हैं। ऑप्शन थर्ड, आपके पर्सन अकेले में क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो मुझे इस पर्सन के लिए ना कुछ ऐसे मैसेजेस मिले हैं यहाँ पर जो चैनल्ड हुए हैं, और फिर एंजल गाइडेंस कार्ड से कुछ गाइडेंस भी मैंने आप लोगों के लिए निकाल रखी है, उसको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। पहले लव मैसेज देखते हैं, फिर इनकी एनर्जी पे आएंगे और इनके जो थॉट्स हैं अकेले में वो सोचते क्या हैं। पहला तो मैसेज है, आई मिस योर वॉइस। मैं तुम्हारी आवाज़ मिस करता हूँ या मिस करती हूँ। आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। तो भाई नो कांटेक्ट होगा कुछ लोगों का, तभी ये मैसेज आया है। और जिनकी डेली बात होती है फिर भी इनको आपकी आवाज़ में एक खिंचाव लगता है और ये अक्सर आपकी आवाज़ को अकेले में मिस करते हैं। कई बार होता है ना कि जब हम फ़ोन पर बात करते हैं और बात करते करते हम उस एनर्जी में खो से जाते हैं, डूब से जाते हैं। इनको वैसा फील होता होगा। और फिर जब आप फ़ोन रखते हो उसके बाद ये कोई काम कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं या घर पर हैं या कहीं बाहर दोस्तों के साथ हैं या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपकी आवाज़ इनको अपने कानों के आसपास फील होती है। इनको ऐसा ही लगता है कि जो भी आप लोगों ने फ़ोन पर बात की है वो इनको ऐसे अपने कानों के आसपास महसूस होती है, वो फीलिंग आती है। शायद ये आपके पास भी होता हो या आपके साथ होता हो। और कुछ लोगों के लिए अगला मैसेज इनका है, मैंने बहुत कुछ खो दिया है तुमसे दूर जाकर। आई एम सो सैड एंड फीलिंग अलोन। तो गाइज़, ये मैसेज तो बिल्कुल क्लियर आंसर दे रहा है कि ये पर्सन ने दूरी खुद ही बनाई है। ये खुद दूर गए हैं आपसे। इन्होंने ना आपसे दूरी बनाकर खुद कोई ऐसी मुसीबत खड़ी कर ली है जहाँ इनकी एनर्जी, इनकी किस्मत दो अलग अलग दिशाओं में जा रही है। तो इनका पीस ऑफ माइंड खो चुका है। लाइफ में सुकून नहीं है। कभी कभी हम सोचते ज़रूर हैं कि अगर हम उसे छोड़ देंगे तो वाओ लाइफ बड़ी अच्छी हो जाएगी, फिर क्या हुआ, रिलेशन ही तो था, कोई और मिल जाएगा। कई बार इंसान ना ये कॉन्फिडेंस में होता है और हमेशा किस्मत सबका साथ नहीं देती। कई बार उस तरह का रिलेशन दोबारा ज़िंदगी में मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा हुआ है और अब ये पर्सन दुखी हैं। अब इनको अकेलापन फील होता है। अब इनको ऐसा भी लगता है कि मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास पावर भी है, मेरे पास अच्छे दोस्त भी हैं, एक अच्छा स्टेटस है, लाइफस्टाइल है और मेरे अंदर कोई कमी भी नहीं है। लेकिन मुझे जो पर्सन प्यार करता है या करता था, अब उस पर्सन ने मुझे मिलना बंद कर दिया है, मुझसे कांटेक्ट में आना बंद कर दिया है। वो पर्सन मेरे बिना अपनी लाइफ में शायद कहीं आगे ना बढ़ गया हो, ऐसी फीलिंग उनको आती है और वो अकेलापन महसूस करते हैं। तो भाई किसने कहा था कि इतना रोमांटिक, इतना इमोशनल कनेक्शन छोड़कर कहीं आगे जाओ। इन्होंने आपको छोड़ा था किसी और के लिए। अब शायद उस पर्सन ने इनको रखा होगा अपनी लाइफ में, लेकिन एक
ऐसे इंसान की तरह कि जब मन आए वो भी इनको छोड़ देते हैं, जब मन आए वो इनको छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। तो चीटिंग इनके साथ हो रही है। कर्मा इनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि मेरे कर्म होंगे ऐसे जिसके कारण मैं आज अकेला हूँ या मैं खुश नहीं हूँ। तो परेशान तो हैं ये, और अकेले में ये और भी उस एनर्जी में डूब जाते हैं। शायद इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले आपको सोशल मीडिया पे देखा हो, और अगर आपने सोशल मीडिया पे कोई ऐसा स्टेटस लगाया या कोई ऐसी पिक्चर्स अपलोड की, कोई स्टोरीज़ पोस्ट की जिसमें आपने कॉन्फिडेंट पर्सन बन के अपने आप को दिखाया। कई बार होता है कि हम जब किसी पर्सन से धोखा खाते हैं, चीटिंग खाते हैं, तो हमें लगता है कि बस अब उस पर्सन को दिखाना है कि उसने क्या खोया है, उसको पता लगे कि उसने किस प्यार को ठुकराया था। तो शायद अब आपके अंदर वो करेज आ गया है, वो स्ट्रेंथ आपको पता चली है कि मेरे अंदर तो बहुत कुछ है, मैं क्यों उस पर्सन के पीछे जाकर माफ़ी मांगूं, रोऊं, बिलखूं, गिड़गिड़ाऊं कि मेरी लाइफ में आ जाओ। शायद आप अभी अपनी ज़िंदगी में इनको याद तो करते हो, बट आपने सेल्फ कंट्रोल किया हुआ है कि बस अब ये खुद आए मेरी लाइफ में। तो ये काम कर रहा है गाइस। उसी वजह से ये पर्सन को ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि वो अकेले पड़ गए हैं, कमज़ोर पड़ गए हैं। तो कभी कभी हम अपने आप में बहुत गलतियां ढूंढते हैं कि मेरे में ये गलती होगी या मेरे अंदर कोई ऐसी कमी होगी जिसके कारण मुझे पर्सन ने छोड़ दिया, या उसको कोई अच्छा इंसान मिल गया, कोई अमीर इंसान मिल गया, या कोई देखने में बहुत सुंदर मिल गया, वो वहाँ चले गए। लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी में ना ये नहीं लग रहा, आपके पर्सन की एनर्जी में ये निकल कर आया है कि उनको ना लोगों में भी खुशियाँ नहीं मिल रही। तो शायद ये डेस्टिनी का कोई प्लान होगा कि आप उनसे दूर जाओगे, या अगर वो आपको दूर करेंगे तो बाद में उनको सबक मिलेगा। तो रीडिंग सुनकर अब उन्हें कांटेक्ट मत करने बैठ जाना, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। थोड़े दिन और वेट करो, इस पर्सन को इनकी गलतियों का पता लगने दो, ये वापस तो आने वाले हैं। तो कुछ लोगों के लिए अगला मैसेज है इनका, मैं इतना भी बुरा नहीं, मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि अब ज़िंदगी में मेरी वजह से तुम कभी उदास नहीं होने वाले। तो शायद आप इस पर्सन से किसी बात को लेकर उदास हो, या आपकी एनर्जी डिप्रेसिव हो सकती है, सैड हो सकती है, और शायद अगर ये आपके फ्रेंड्स को जानते हों तो आपके किसी फ्रेंड ने ये भी इनको बताया हो कि तुमने उसके साथ जो भी किया है, वो पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लोगों से ओपन अप नहीं हो रहे, वो अपनी लाइफ में बहुत सीरियस हो गए हैं, बहुत साइलेंट मोड पे चले गए हैं, बस अपने काम से काम मतलब रखते हैं, ज़्यादा दोस्तों में जाना, पार्टी करना, एंजॉय करना वो नहीं कर रहे। कुछ लोग ब्रेकअप के बाद बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें करते हैं कि हम उन्हें भूल जाएंगे, लेकिन आप में से कुछ ऐसे लोग मुझे नज़र आ रहे हैं जिनका नो कांटेक्ट है, और वो फिर भी किसी में अपने टाइम को स्पेंड नहीं करना चाहते, क्योंकि आप हील होना चाहते हो, आप पहले रिकवर होना चाहते हो। आपको आज भी एक उम्मीद है कि ये लौटेंगे, ये वापस आएंगे, और शायद इसी उम्मीद के चलते आप ढेरों टैरो वीडियोस को सुनते होंगे कि कहीं से कोई ऐसा वीडियो मेरे हाथ लग जाए जिसमें मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल जाए। तो शायद अगर ये वीडियो आपके पास आया है तो इसमें कोई भी ऐसी गाइडेंस होगी जो आपको कॉन्फिडेंट बनाएगी, आपको सही रास्ता दिखाएगी, और आपको आपकी काबिलियत पर शक ना हो उसका भरोसा दिलाएगी। तो एंजल्स का गाइडेंस कार्ड आप लोगों के लिए निकला है। वाओ, एक ही कार्ड निकला है और कार्ड में आंसर भी यही है, लव योरसेल्फ।
सेल्फ लव करो, सेल्फ लव, क्योंकि जितना सेल्फ लव करोगे, अपने आप से प्यार करोगे, अपने आप में खुश रहना सीखोगे, वो इंसान उतनी जल्दी लौटेंगे, चाहे वो 1000 मीलों दूर बैठे हों, कई महीनों से कांटेक्ट ना किया हो, डेफिनेटली वो वापस आएंगे। ये सब निकला है आप लोगों के कार्ड्स में, और इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। आई विश एंड आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, और अगर पसंद आई, आपको गाइडेंस लगी कि हाँ मेरी सिचुएशन के साथ रेजोनेट होती है, तो ज़रूर इस गाइडेंस को अप्लाई करो। सेल्फ लव छोड़ना नहीं है, हमेशा सेल्फ लव करो। तो वीडियो को लाइक दे दो फटाफट से, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट में आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड ज़रूर लिखो। मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन 4। जिन्होंने भी चुना है ऑप्शन 4, आपका जो पर्सन है अकेले में आपके लिए वो क्या फील करते हैं। इस पर्सन के ना मुझे जो कार्ड्स मिले हैं, बहुत डिफरेंट कार्ड मिले हैं। अभी तक मैंने जितने भी ऑप्शन की रीडिंग की है आज इस वीडियो में, ये ऑप्शन ऐसा है जिसमें आधे कार्ड कुछ और आंसर दे रहे हैं और आधे कार्ड कुछ और सिचुएशन को फ्यूचर में बताने वाले हैं। तो पहले तो करंट सिचुएशन जानते हैं कि इनकी लाइफ में आपको लेकर चल क्या रहा है। देखो, कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट में तो है, लेकिन कुछ बातें छुपाई हुई हैं और आपको शक होता है इन पर। अकेले में ये वही बातें सोचते हैं कि कहीं आपको इनके किसी तरह के सीक्रेट का पता ना लग जाए। अब ये सीक्रेट क्या है? कुछ लोगों में सीक्रेट ये है कि ये किसी और से भी बात करते हैं। अब वो फ्रेंड है, ऑफिस कलीग है, रिलेटिव है, इनका कोई क्रश है, इनका कोई पास्ट रिलेशनशिप है, कोई एक्स है, या कोई ऐसा पर्सन है जिनसे इनकी शादी की बात चल रही है, या फैमिली ने इनको कोई रिश्ता दिखाया है और अभी ये बहुत इनिशियल लेवल पर उनसे बातचीत कर रहे हैं और आपको थोड़ा सा कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे होंगे। कुछ लोगों के साथ तो ऐसा लग रहा है, और ये डरते हैं कि कहीं आपको पता ना लग जाए कि ये किसी और से भी बात करते हैं। हो सकता है इनका कोई जॉब ऐसा हो या इनका प्रोफेशन ऐसा हो जहाँ डेली इनको काफ़ी लोगों से आमना सामना करना पड़ता है, चाहे ये ऑनलाइन कोई ऐसा काम करते हैं या ऑफलाइन कोई ऐसा बिज़नेस है, कोई जॉब है जहाँ डेली काफ़ी लोग इनको मिलते हैं, बातचीत होती है। जैसे बैंक हो गया, कोई ऑफिस का काम हो गया, आईटी सेक्टर में काम करते हो, गवर्नमेंट जॉब करते हो, या अगर ये बिज़नेस भी करते हैं, कोई शॉप है, कोई शोरूम है, कोई कंपनी है इनकी, या खुद कंपनी में लगे हैं, तो डेली काफ़ी लोगों से मिलना जुलना होता है। काफ़ी लोग ऑफिस में आते हैं, काफ़ी लोग वर्क प्लेस में मिलते हैं, या ये ट्रैवलिंग करते हैं डेली। तो कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं कि ये काफ़ी फ्रेंडली हो जाते हैं लोगों के साथ, और कई बार ये उन लोगों से इतनी बातें करते होंगे जिससे आपको लगता है कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, बाकियों के लिए टाइम है, आपके लिए नहीं है। और ये वाकई काफ़ी लोगों से बात करते हैं, चाहे ये ऑनलाइन करते हैं बात, चाहे चैट करते हैं, चाहे ये वीडियो कॉल्स करते हैं। मुझे इनका सोशल सर्कल काफ़ी बड़ा भी दिख रहा है और काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट बातचीत भी नज़र आ रही है। आपके बारे में ये क्या सोचते हैं? आपको लेकर तो बहुत चिल्ड हैं, बहुत कूल हैं, मतलब इनको कोई डर ही नहीं है कि आप इन्हें छोड़ दोगे या कभी आप इनसे दूर हो जाओगे, क्योंकि शायद आपने इनको मौके बहुत दिए हैं, इनकी गलतियों पर आपने माफ़ी बहुत जल्दी जल्दी दी है। उनको लगता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, हाईली सेंसिटिव हो, इमोशनल हो, और आप इन्हें कभी छोड़ नहीं पाओगे। तो प्लीज़ ऐसे पर्सन को ना बार बार मौके देने से बेटर है कभी कभी रिश्ते से थोड़ा टाइम आउट लेना पड़ता है।
जब आप उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहोगे, हमेशा हाजिर हो जाओगे कि हाँ मैं तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर हूँ, कभी कभी थोड़ा गुस्सा, थोड़ा नखरा, थोड़ा अपना एटीट्यूड दिखाना पड़ता है और ये ज़रूरी भी है। स्ट्रॉन्ग बन जाओ अगर अपने आप को कमज़ोर समझते हो, क्योंकि सामने वाला आपको एक इमोशनल सेंसिटिव पर्सन देखता है। और बिल्कुल गलत नहीं है कि अगर आप इमोशनल हो तो आप बहुत वीक हो, नहीं, एक इमोशनल पर्सन भी स्ट्रॉन्ग बन सकता है। मौके के अनुसार अपने आप को ढालो, वो फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आओ, वो डायनामिक पर्सनालिटी में अपने आप को बदलो कि जैसा मेरा पर्सन मेरे साथ चलेगा मैं उसके साथ वैसा ही चलने वाली हूँ या चलूँगा। क्योंकि उनको ना बहुत ज़्यादा आप पर ट्रस्ट है, शायद आपको उतना ट्रस्ट इन पर ना हो क्योंकि उन्होंने कई बार आपका विश्वास तोड़ा है। तो ये अकेले में उस सीक्रेट को छुपाते हैं कि इनकी और लोगों से भी बात होती है, कहीं ये बातें आपके सामने ना आ जाएं। और इसी रीडिंग में दूसरा सिनेरियो उन लोगों का है जहाँ पर ये पर्सन अकेले में आपसे फिजिकल होना चाहते हैं। काफ़ी सेक्सुअल कार्ड्स हैं, कुछ तो कार्ड्स ऐसे हैं जो मैं यहाँ बयान भी नहीं कर सकती। अगर आपके साथ इनका फिजिकल रिलेशन रहा है तो ये वो सारी सेक्सुअल एनर्जी, पुरानी मेमोरीज, पुराना टाइम, पुरानी यादें, उनको ना दोबारा इंजॉय करना चाहते हैं। इनकी एनर्जी में ना मैस्कुलिन एनर्जी प्रोमिनेंट है, तो आप पर कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं आपको। लेकिन यहाँ पे टेम्पटेशंस, डिज़ायर और लस्ट ज़्यादा है कि आपकी ब्यूटी से काफ़ी अट्रैक्ट हैं और आपकी बॉडी इनको बहुत पसंद है, हेड टू टो आपको बहुत ज़्यादा वो कंपैटिबल भी मानते हैं, ब्यूटीफुल भी मानते हैं और अगले आने वाले टाइम में ना आपके साथ फिज़िकल भी होना चाहेंगे। तो ये उनके अकेले में थॉट्स हैं, करंट थॉट्स। शायद आप ज़्यादा इमोशनल हो और ये थोड़े प्रैक्टिकल हैं, चाहे कांटेक्ट में हो नहीं हो, या फिर आप लोगों का चाहे ब्रेकअप भी हो गया है, फिर भी ऐसी इमेजिनेशंस में, ऐसी फैंटेसीज़ में इस तरह की ड्रीमी एनर्जी इनकी नज़र आ रही है जिसको वो प्रैक्टिकली करना चाहते हैं आपके साथ, कि ये सारी एनर्जी वो प्रैक्टिकली आपके साथ एक्सपीरियंस करें। तो शायद डेट पर ले जाने के लिए आपको बोलेंगे और बहुत जल्द बोलेंगे। कुछ लोगों तो अगले 7 दिनों में बोल सकते हैं, 7 डेज़ में। बाकियों के लिए मुझे लग रहा है कम से कम 1 से 1.5 महीने का टाइम भी लग सकता है। तो ये जो पर्सन है ये अकेले में तो काफ़ी कुछ सोचते हैं और चाहे उनको गुस्सा भी हो, चाहे आप उनसे नाराज़ हो जाओ, उनको लगता है कि जब भी आप दोनों साथ में होते हो ना तो कुछ ऐसा मैजिकल हो जाता है, कुछ ऐसी आप दोनों की एनर्जी मर्ज हो जाती है कि आप ना दुनिया ही भूल जाते हो कि दुनिया में क्या हो रहा है, काम पर क्या हो रहा है, फैमिली वाले क्या सोचेंगे। तो उस टाइम आप अपनी उस मोमेंट को, उस टाइम को इतना इंटेंसली फील करते हो। तो ये कोई कार्मिक रिलेशन होगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे ना स्ट्रॉन्ग फिजिकल डिज़ायर है इनकी और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपसे। अगर आपको अपने अंदर कमियां लगती हैं, उनको नहीं लगती। उन्होंने आपको कई बार बोला भी होगा कि उनको आपके साथ फिजिकल होकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत रिलैक्स्ड फील करते हैं, बहुत सेटिस्फाई फील करते हैं। इनके अंदर इमोशंस कम है, आप में इमोशंस ज़्यादा हैं। और कभी कभी आपका चाइल्डिश नेचर, आपका इनोसेंस बहुत भाता है इनको। और जब आप इनसे नाराज़ हो जाते हो तो आप इनको बहुत हॉट लगते हो, बहुत सेक्सी लगते हो, बहुत ही ज़्यादा डिज़ायरेबल लगते हो। तो उनको ये भी लगता है कि आप में ना काफ़ी यूनिकनेस है, आपके अंदर कुछ अलग है। ऐसा नहीं मैं कह रही कि आप दुनिया के बहुत खूबसूरत इंसान हो, खूबसूरत मर्द हो। कुछ बातें ऐसी होती हैं किसी इंसान के ऑरा में, उसकी एनर्जी लेवल पर, या उसका विजडम ऐसा होता है
नॉलेज ऐसी होती है कि दूसरों के ऊपर ना इम्प्रेशन छोड़ती है, तो वो बात आप में है, वो कला आप में है, ठीक है। तो ये सब सोचते हैं वो अकेले में। और यहाँ पे राशियाँ सारी निकली हैं, मैंने आपको उनका अगला एक्शन भी बता दिया। बाकी मैं आने वाले नए वीडियोस में और नई एनर्जी और नए एक्शन अपडेट को लेकर आऊँगी, आप उसे मिस आउट बिल्कुल मत करिएगा। आज का रीडिंग कैसा लगा, वीडियो में आपको मैंने सारी जानकारी दी है, अगर पसंद आई, आपको अच्छी लगी, मेरी तो बहुत एनर्जी लग गई आपकी रीडिंग के लिए, थोड़ा सा प्यार ज़रूर दिखाया करो, वीडियो को लाइक दे दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और कमेंट करके थैंक यू गॉड या आई क्लेम दिस रीडिंग ज़रूर लिखा करो। फ़िलहाल मैं आपको बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मिलती हूँ। आप लोग ध्यान रखिए। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।